मुझे तो बारिश इतनी पसंद है यार, रात और दिन मुंबई में बारिश होती रहे। इस बार बारिश वैसी जैसी होनी चाहिए वैसी नहीं हुई है, पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे बारिश बहुत पसंद है यार। मुझे लगता है बस बारिश होती रहे। किसका कर रहा है? मौसम इतना प्यारा हो रहा है, बारिश हो रही थी अभी रुक गई है। लेकिन अभी आज मेन चीज़ है कि आज चाइना आज मेरा मूड नहीं था अच्छा आती है। आज मेरा खाना बनाना नहीं, मेरा खाना बनाने का मूड नहीं है आज। अब मुझे देखो तो बड़े बड़े बिक रहे हैं। बरसात में ना सब्जी मार्केट बताओ, बस घूमने जाओ या फिर लेटे रहो, या कोई और खाना पका दे, लेकिन मेरा खुद ना किचन में जाने का मन नहीं होता है। मैं अपनी मन की बता रही हूँ, मुझे पसंद नहीं है। मुझे लगता है यार ये मौसम आराम वाला मौसम होता है। खैर कोई नहीं, मन की नहीं सुनते, पेट की सुनते हैं। तो बाजार आए हैं मैं सब्जी लेने के लिए। क्या लेते हैं, क्या सब्जी मिलती है मालूम नहीं। बारिश अभी रुकी रहे थोड़ी देर, घर पहुंच जाऊँ फिर खूब तेज़ आ जाए। सारा ये दुकान ना सुबह के टाइम पे लगती है। आगे जाना सुन, ये जितनी भी दुकान दिख रहा है ना फ्रेंड, ये सब सुबह लगती है दोपहर तक, उसके बाद फिर बंद हो जाती है। तो एक दो दुकानें ही होती हैं जहाँ पर सब्ज़ी मिलती है, मैं वहीं से ले लेती हूँ। सुबह के टाइम पे मैं नहीं आती हूँ। आज तो सुबह से वैसे बारिश ही हो रही थी। ये सारी दुकान देख रहे हो आप, ये सब बाकड़े सब बंद है। इधर के भी दोनों हाथ पे रहते हैं। ये सुबह के टाइम पे तो भरे भरे मिलेंगे, सारी सब्जियाँ मिलेंगी। ये देखो सब बंद है। मुझे लगा था बरसात की वजह से बंद है कि बंद हो जाते हैं ये टाइम पे। ये टाइम बंद रहते हैं, सुबह सुबह मिलता है। हम लोग ना बाजार में ढूंढते ढूंढते इधर आ गए। हम लोग हर दुकान पे काशी फल पूछ रहे थे, और सोहेल भी बोल रहे थे काशी फल है क्या, पर यहाँ पे काशी फल नहीं बोलते, यहाँ पे कद्दू बोलते हैं। तब मैं इनको बोली ना भैया को, भैया काशी फल चाहिए, तो कौन सा है? काशी फल क्या बोलते हैं? बिहार में क्या बोलते हैं? कद्दू बोलते हैं, काशी फल बोलते हैं। बिहार में क्या बोलते हैं? बिहार में कुछ अलग ही बोलते हैं। अच्छा, बिहार में कुछ और नाम है भैया, हम तो उसको काशी फल बोलते हैं, पर यहाँ पे कद्दू बोलते हैं ना, कद्दू बोलते हैं। हम लोग लौकी बोलते हैं, यहाँ पे लौकी को घिया बोलते हैं, दूधी बोलते हैं, दूधी बोलते हैं। हम लोग लौकी बोलते हैं। देख मीठा नहीं है, काट के दे दो सर। और प्याज कैसी दी है? प्याज 40 दी है। गीली है इसकी प्याज गीली है। मेरा चाय के साथ में कुछ खाने का मन नहीं कर रहा है, मैं सिर्फ खाली चाय पीनी है। तो मेरा शाम के टाइम में क्या करता है, खिचड़ी बहुत सारी खानी है, नहीं मन नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे दोनों बाप बेटे चाय दोस्त का नाश्ता कर रहे हैं, और मैं सिर्फ खाली चाय पीऊँगी। आज मन नहीं हो रहा कुछ खाने का। मैं ना अपनी जेठानी के घर पे जा रही हूँ शाम के टाइम में, और मैं यहाँ इतनी कम आती हूँ। और इस कम आने की वजह पता है क्या, ये 2 माले पे रहती हैं, और ये 2 माले की सीढ़ियाँ इतनी ज़्यादा है ना, क्योंकि मेरे पैर में प्रॉब्लम है, इसके लिए मेरे से चढ़ा नहीं जाता है। तो मैं यहाँ आने की कोशिश करती हूँ, फिर नहीं आती हूँ, इसलिए आज सोच के आई गई। और मेरी आधी सीढ़ी पे मेरी हालत ख़राब हो रही है, पैर में दर्द ज़्यादा हो जाता है। सीढ़ियों की वजह से मैं कम आती हूँ। अरे अल्लाह। और यहाँ आते आते लास्ट की जो 2 सीढ़ियाँ होती हैं ना, यहाँ तो ऐसा लगता है उसमें गिर जाऊँगी। चलो, अस्सलामुअलैकुम, आप सबको जुम्मा मुबारक। ये साथ खाना खा रहा है क्योंकि उसकी नमाज हो गई है, मेरी अभी नमाज नहीं हुई है। सोहेल भी अभी तक नमाज पढ़ के आई नहीं। पता नमाज तो उनकी हो गई होगी, शायद वो मस्जिद के अंदर कोई सूरत वगैरह पढ़ रहे होंगे या कुछ और तस्वीर वगैरह पढ़ रहे होंगे। और साथ यहाँ पे तो दाल लेके आया बाजार से, तड़का दाल लेके आया है, साथ में पाव लेके आया है। काशी फल की सब्ज़ी बनाई थी मैंने रात को, तो सुबह तक हो गई। रोटी बनाई है मैंने, रोटी नहीं खानी, सब्ज़ी नहीं खानी। जब रोटी सब्ज़ी मेरे घर के अंदर बनती है ना, उसके अंदर इतनी बरकत हो जाती है ना, वो सुबह तक, दूसरे दिन तक, तीसरे दिन तक चलती रहती है, ख़त्म ही नहीं होती। क्योंकि इसको दिलचस्पी से कोई नहीं खाता। सोहेल खा लेते हैं, लेकिन वो दिलचस्पी से नहीं खाते, साथ तो छूता ही नहीं है। तो सब्ज़ी बनाओ ना तो 2 दिन 3 दिन तक वो फ्रिज के अंदर रखी रहती है। और आप चिकन बना लो, बिरयानी बना लो, कबाब, कीमा, तो जब खाने बैठो तो ऐसा लगता है अल्लाह खाना पूरा होगा कि नहीं होगा, कहीं ख़त्म ना हो जाए, ऐसा सोचती हूँ मैं। तो ये मेरे घर के अंदर हमेशा होता है यार, जब भी सब्ज़ी बनाओ ना उसके अंदर इतनी बरकत हो जाती है, मतलब खाता ही नहीं है कोई, तो इसलिए बरकत हो जाती है। तो साथ ही होटल से लेके दाल लेके आया या पाव लेके आया, रोटी भी नहीं छुई है। तो शाम को मैं देखो क्या बनाती हूँ। शाम को मैं मसूर पुलाव बना लूँ, है मसूर बिरयानी बनाती हूँ शाम में। तो शाम को मैं मसूर बिरयानी बनाती हूँ, तो चुपचाप खा लेगा, हाँ बना लो। तो ऐसा होता है भाई मेरे घर के अंदर। मैं सब्ज़ी इसलिए नहीं बनाती हूँ और कम बनाती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि उसको बस रख दो खाने के नाम पे, कोई खाने वाला नहीं है। इतना तेल मसाला सब चीज़ डलता है यार, और ना खाए इंसान, लौट लौट के मैं ही पागलों की तरह उसको खाती रहती हूँ। इसलिए मैं यार बनाती नहीं हूँ। चलो नमाज़ पढ़ लो, फिर बात करती हूँ आपसे। मेरा दुखड़ा आप लोग ही सुनते हो यार। चलो, मिनल कुरान अलीमा
अंसायाकूनु मिनकुम मरदा व आखरूना यदरिबूना फिल अर्दी यब्तागूना मिन फद्लिल्लाहि व आखरूना। अभी वही है उसमें वही निकाल दो। हाँ वही है, वो बोले रे टेबल पे रख देना निकल के। पहले निकालो फिर निकालो। और दूसरी बात सोइल मैंने फर्स्ट टाइम बनाई है, मुझे इसका कोई जजमेंट नहीं है। अल्लाह का शुक्र है। हाँ, पहले खा लेना, ये बोला ये ऐसी बनाइए वैसी बनाइए, पहली बार बनाई है मैंने। एक बार हाथ बढ़ जाता है ना चीज़ों में, फिर टेंशन नहीं होती है। रसोई आटा तैयार कर रहा है, साथ ला क्लोजअप ला, क्लोजअप ला, आ गया तो मोबाइल देखते आ रहा माशाअल्लाह, साथ मुंह बना रहा है सलाम हैं? सलाम या सलाम। खुशबू देना माशाल्लाह। ये देखो, ये मैंने बनाया आज मैं बता दूँ, ये ना मसूर पुलाव बनाया है मैंने फर्स्ट टाइम। अंडे की मैंने ऊपर टॉपिंग कर दी है ताकि थोड़ा सा और अच्छा लगे। नीचे मैंने चटपटी मसूर की दाल जो आती है, मलका मसूर, उसको बोलते हैं यहाँ पे मसूर बिरयानी, सॉरी पुलाव नहीं बिरयानी बनाई है मैंने, तो मैंने फर्स्ट टाइम बनाई है। निकालो, खुशबू बहुत जोरदार आ रही है। अच्छा एक तरफ पहले वो डाल देती हूँ वाइट और एक तरफ ऐसा, अच्छा रहा है। कुछ कमी भी ऐसी हो तो माफ़ी। भाई ये बनी कैसे? नहीं, इसका आइडिया कहाँ से आया? बाजू में आंटी है ना, वो ने एक प्लेट दे के गई मुझे मसूर बिरयानी की, तो वो मैंने साथ को खिला दी। साथ बहुत अच्छी लगी। मैं साथ बनाऊँ घर में? कह रहा हाँ बनाओ। नहीं चलो यार, हाथ निकाल ली तो उनके ऊपर पानी आ रहा। साथ अंडा दो, साथ अंडा, साथ का ध्यान तो कहीं हो रही है। मैं हाँ पिक्चर ये पिक्चर तू ये पिक्चर मत लगा, मैं चाहिए खाना पिक्चर बस। ये हम लोगों ने बड़े थाल में निकाली है, ठीक है सर? यहाँ भूतिया चल बड़ा भूतिया खा कोई भी काट दे। अच्छे से दिखाया कि नहीं दिखाया, फिर भी मैं आपको दिखा देती हूँ कि कुछ इस तरह से लग रही है हमारी मसूर बिरयानी। ये मैंने आधी निकाल दी है और यहाँ पे सोल ने कचूमर का दही का कचूमर बनाया है ना? चल रखिए उसको, ठंडी हो जाएगी। तब तक मैं आपका रिएक्शन ही लेती ना, मेरे को अधूरापन लगता है। हाथ में जो भी बनूंगा कसम खुदा का बहुत मस्त बना, किसी चीज़ की कोई कमी वैसी बहुत मस्त मस्त है। साथ खा। के दिन मैंने क्या करा था फ्रेंड, सब्जी बनाई थी। जैसे आपको पता ही है कि मैंने ना कल कद्दू बनाया था, काशी फल बनाया था कल मैंने। यकीन मानना साथ में खाना नहीं खाया कल रात को। सोयल मुझे तो अच्छा लगता है, सोयल को भी अच्छा लगता है, लेकिन जब सब्जी बन जाती है ना तो चेहरे घर के अंदर ऐसे भुजी से हो जाते हैं। मतलब ऐसी ला लिया खाना, ला दे खा लूँ वाला रिएक्शन रहता है। और आज जब मेरी मसूर पुलाव की बिरयानी बन रही है ना, कब बनेगा खाना, कब बनेगा, मतलब इतना बेसब्र हो जाते हैं ये लोग। मंडे से 7 के टेस्ट चालू है तो उसकी तैयारी चल रही है। और ये 2 बैग रखे हैं, एक बैग उसका स्कूल का है और छोटा वाला बैग जो है उसका ट्यूशन का बैग है। और यहाँ पर वो साथ ना AI की मदद से भी पढ़ता है, पता नहीं कैसे AI की मदद से वो आंसर ढूंढता है, फिर इसको सॉल्व करता है। तो मैं तो भाई देखती रहती हूँ उसको। 3 दिन के बाद मैं दोबारा ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। 3 दिन पहले जब मैंने मसूर पुलाव बनाया था उसके बाद कोई ब्लॉग ही नहीं बनाया। थोड़ा सा टेंस चल रही थी यार, दिमाग में इतनी उलझने रहती है ना, तो ब्लॉग की तरफ दिमाग ही नहीं आता है। तो खैर कोई नहीं, चलो। और आज मैं भी इंस्टाग्राम देख रही थी थोड़ी देर पहले, आवाज़ आ रही होंगी आपको गाड़ियों की, मैं कुछ नहीं कर सकती उस बारे में। तो मैं थोड़ी देर पहले भी इंस्टाग्राम देख रही थी तो पता चला रील ऐसे स्क्रॉल कर रही थी तो उसमें पता चला कि आज फ्रेंडशिप डे। तो मैंने कहा अच्छा आज फ्रेंडशिप डे, चलो बात करते हैं इस फ्रेंडशिप डे के बारे में। तो फिर मैंने सोचा यार मैं जिस टॉपिक में बात करने वाली हूँ फिर मैं रोने लगूंगी, इस टॉपिक में इमोशनल हो जाऊंगी। मैंने सोचा इमोशनल क्यों ना यार, अच्छी बात है, अच्छा अपने दोस्त के बारे में बात करूंगी, इसमें इमोशनल क्यों होना। तो वो शादी से पहले सबके दोस्त होते हैं यार, बहुत सारे होते हैं, वो धीरे धीरे फिर कम होते चले आते हैं। शादी के बाद बहुत ऐसा कम होता है कि रेयर कि हम लोग कनेक्ट कर पाते हैं। मेरे शादी से पहले बहुत सारी सहेलियाँ थी, बहुत सारी। अब शादी होने तो सिर्फ एक ही सहेली रहेगी, नाज़मीन, जो मेरी एक ही सहेली इकलौती, पर बहुत खास है, बहुत स्पेशल है। फ़िलहाल वो उम्रा करने के लिए गई है अपने बेटे के साथ में। और उसके अलावा शादी के बाद कोई दोस्त है या कोई दोस्त बना है तो वो सिर्फ सोहेल है।
सोहेल से अच्छा दोस्त मुझे ज़िंदगी में कहीं नहीं मिल सकता है यार। इतने एक आज के ज़माने में कोई किसी पे भरोसा नहीं करता यार। सब एक दूसरे में ऐप खोलने में लगे, एक दूसरे की बुराइयां करने में लगे। ये अच्छा नहीं है, ये अच्छी नहीं है, ये ऐसी है, ये ना वैसा है। शादी के बाद तो कहते हैं ना कि हमें सर्टिफिकेट ही यही ससुराल में आके मिलता है कि हम अच्छे हैं कि हम बुरे हैं, कि हमारी ज़ुबान कैसी है, हमें संस्कार आते हैं कि नहीं आते। वो सब चीज़ें तो हमें शादी के बाद ही पता चलता है कि अच्छा वो सारे सर्टिफिकेट ससुराल में लेने होते हैं। अच्छा हम अच्छे हैं कि हम बुरे हैं, हमें किसी की इज्जत करनी आती है कि नहीं आती है, वो सारे सर्टिफिकेट हमें यही मिलते हैं ना। ऐसे सर्टिफिकेट में आग लगा दो धर के। मैं फ़िलहाल मुद्दे पे आती हूँ, वरना मैं मुद्दे से भटक जाऊँगी कि सोहेल मेरी शादी सोहेल से हुई ना, कुछ ही टाइम में, कुछ ही वक्त में, या कहूँ कुछ ही महीनों में सोहेल मुझ पर भरोसा करने लगे। और एक ऐसा भरोसा जिनका भरोसा मैंने भी टूटने नहीं दिया अपनी तरफ से। मैं कुछ भी मांगूं, कुछ भी बोलूं, उन्होंने हर एक चीज़ में फ्रेंड मुझे सपोर्ट किया है। उनकी जेब अलाउड करे ना करे, उनके बस में हो ना हो, उन्होंने हर एक चीज़ में मुझे सपोर्ट किया है। कुछ भी लाइफ में यार, मैंने घर चेंज करे, घर चाहिए था शादी से पहले यार। मेरी कोई लव मैरिज तो हुई नहीं है सोहेल से। मैंने शादी से पहले डायरेक्ट डिमांड रख दी। वो कहते ना, वो मतलब सोहेल ने पूछा तुम्हें क्या चाहिए मैंने बोल दिया मुझे तो घर चाहिए। अब मुझे घर का शौक, सजाने का शौक, घर का जो चीज़ शौक थी उसका बोल दिया मैंने कि भाई मुझे तो घर चाहिए। अब भाई लड़की तो घर मांग रही है, घर मांग रही है, लेकिन सोहेल ने मुझे घर दिया। घर दिया, एक नहीं 2 घर दिए। हर एक चीज़ में यार, मुझे कैसे कपड़े पहनने हैं, मुझे क्या चाहिए, मुझे काम करना है, मुझे नहीं करना, मुझे सोहेल ने कभी भी लाइफ को अपने हिसाब से जीने दिया है। उन्होंने अपने हिसाब से नहीं, तेरे को जो अच्छा लगे तू जी, तेरे को जो पहनना है पहन, तेरे को जो काम करना है तो कर, काम नहीं करना है तो मत कर, सोना है तो सो। मतलब उन्होंने यार मेरी ज़िंदगी में, कह तो रही हूँ, मैंने शादी से पहले जो ज़िंदगी नहीं जी थी, शादी के बाद मैंने वो ज़िंदगी जी है। एक आज़ादी की ज़िंदगी। हर वक्त किसी से भी झगड़ा हो, लड़ाई हो यार, वो मेरे फ्रंट में खड़े रहे, मेरे आगे खड़े रहे, हमेशा मुझे सपोर्ट किया। तो आप बताइए उससे अच्छा दोस्त मुझे ज़िंदगी में मिल सकता है? कभी नहीं, कभी नहीं। और आज मैं सोहेल के लिए ना मरने मिटने को तैयार, कि सोहेल ने मुझे ऐसे टाइम पे भरोसा कर रहे थे जब लोग, मतलब वो मुझे जानते ही कितना थे। शादी होती है तो सालों, कहते हैं ना घर वाले जानने में समझ जाते हैं। आज तक लोग हमारी बुराई कर देते, ये ऐसी है ना वैसी है, वैसी है, सर्टिफिकेट देने को। तो मैं सोहेल, क्या बोलूँ यार। तो आज मैं, जो सोहेल की इज़्ज़त करता है ना, मैं उसकी इज़्ज़त करती हूँ। जो सोहेल की इज़्ज़त नहीं करता ना, मैं उसकी इज़्ज़त के बारे में सोचती भी नहीं हूँ। मैं सोहेल के लिए आज सबको छोड़ सकती हूँ। अगर मुझे चुनना पड़े कि एक तरफ ये लोग हैं, एक तरफ सोहेल है, मुझे जिसको भी छोड़ना पड़े, चाहे वो मेरे मायके वाले हों, घर वाले हों, बाहर वाले हों, मेरे दोस्त हों, अगर मुझे सोहेल के लिए सबको छोड़ना पड़ेगा ना, मैं सोहेल के लिए सबको छोड़ दूँगी। तो इतना अच्छा दोस्त, कहते हैं ना, शादी के बाद सोहेल मुझे समझने वाले बंदे मिले। मतलब नॉर्मली लोग यार, मैं ये नहीं कह रही, सब समझते हैं शादी हो गई है, सेक्रीफाइस है, निभाना है, करना है। मेरे संग ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। काम करने में आ गए, घर का काम में बीमार हूँ, मेरे से बीमारी से पहले वो इतना, वो मेरी फिक्र करना। कभी फ़ोन आता है ना, मैं कभी ऐसे दुखी होती हूँ, किसी बात को लेकर टेंस होती हूँ ना, तो आवाज़ से समझ जाते हैं क्या हुआ, किसी ने कुछ कह दिया, क्यों परेशान है। घर में एंटर करते, अगर मैं घर में एंटर करती हूँ तो देखिए मुस्कुराई नहीं, क्या हो गया, किसी ने कुछ बोल दिया, उदास क्यों है। मतलब मैं आपसे अभी, मैं कुछ मिनटों में तो वो सब बता नहीं सकती हूँ, लेकिन मैं आज फ्रेंडशिप डे, मैं अपनी ज़िंदगी का सबसे अच्छा दोस्त जो है वो मेरा शौहर है, हस्बैंड है, सोहेल है। क्या मैंने जो फैसले लिए ना, उस फैसलों में उन्होंने बिना सवाल, बिना शक करे, बिना मुझ पे एतबार किए खड़े हो गए कि हाँ ठीक है, तू कर रही होगी तो अच्छा ही कर रही होगी, तू कर रही होगी तो बेहतर ही कर रही होगी। मैं कि नहीं, डिस्कस करते हैं, बात करते हैं, क्या करना है, कैसे होगा। तो बोलते तुझे करना है कर, अल्लाह है, चीज़ सही होती है तो अल्लाह अपनी मदद करता ही है। तो आज मेरी ज़िंदगी में सबसे अच्छा दोस्त सोहेल है। जो सोहेल का दुश्मन वो मेरा दुश्मन। जिस सोहेल की इज़्ज़त नहीं करे उसकी घंटा मैं इज़्ज़त ना करूं। मैं सबके लिए आज अपने घर के दरवाजे मैं बंद कर सकती हूँ, जिसको, जो सोहेल पसंद नहीं करते, जिसको सोहेल पसंद नहीं करते हो, या जो इंसान सोहेल को पसंद ना करता हो कि भाई हमें तो सोहेल पसंद नहीं है, हमें उसकी आदत पसंद नहीं है, सोहेल ऐसा है, सोहेल मेरे लिए कैसे है, मैं सोहेल के लिए कैसी हूँ, ये हम जानते हैं, हमारा अल्लाह जानता है।
ठीक है ना। बहुत उतार चढ़ाव आए ज़िंदगी में यार, बहुत बहुत आए। मैं कभी ऐसा अगर मैं रियलिटी बोलूँगी ना तो शायद पता नहीं क्या से क्या हो जाएगा। कहते हैं ना, हर इंसान सच नहीं सुन सकता, और जब बात करेंगे तो सच का सामना तो करना पड़ेगा। कोई करता नहीं है आजकल सच का सामना। इसीलिए मैं जो गए रात गई बात गई में बीत गया, जो पीछे छूट गया पीछे छूट गया। लेकिन आज मैं जिस मोड़ पर हूँ, जिस जगह हूँ, सोहेल की वजह से। सोहेल ने हर वक्त मेरा साथ दिया है यार। मेरे चेहरा देख के परेशानी समझ लेना, आवाज़ से समझ जाना, मेरी खुशी के लिए परदेश में नौकरी करना कि यार मैं शायना की शायद पता नहीं, मैं ऐसा कभी बोली नहीं हूँ। उनको लगता है कि नहीं शायना को मैं ये दे दूँ, क्या कर दूँ मैं, ठीक है मैं विदेश में नौकरी कर लूँ, आउट ऑफ कंट्री चले जाऊँ, गल्फ चला जाऊँ, मतलब उनके दिमाग में यही चलता रहता है। वो सब इतनी मेहनत मेरे लिए, साथ के लिए, अफकोर्स साथ के लिए भी करते हैं। लेकिन मैं आज फ्रेंडशिप डे है ना, इसलिए मैं सिर्फ मेरी ज़िंदगी का एक, मेरी शादी से पहले की जो मेरी फ्रेंड है नाजबिन, और शादी के बाद कोई मेरा दोस्त है तो मेरा हस्बैंड सोहेल। आँख बंद करके मैं उनसे कुछ भी बात कर सकती हूँ, किसी के बारे में भी बात कर सकती हूँ। ये टेंशन नहीं है मुझे कि मेरी बात कहीं लीक हो जाएगी, कहीं हो जाएगी। तो ऐसा दोस्त नसीब से ही मिलता है। शायद मैंने कुछ अच्छा ही किया होगा, जो कहते हैं ना कुछ नेकियां जो हमें मिलती हैं ज़िंदगी में मिलती हैं, जीते जी मिलती हैं। और आगे का तो मुझे पता ही है। मेरा सोहेल का साथ अल्लाह करे ऐसी क़यामत तक बना रहे मेरा, ऐसे ही सोहेल की उम्र दराज हो, अल्लाह ताला उनको हर बीमारी से, हर परेशानी अल्लाह ताला दूर करे। सबसे अच्छे दोस्त मेरे सोहेल। और जब भी मैं सोहेल की ज़्यादा तारीफ़ करती हूँ ना, उस दिन मेरा झगड़ा भी होता है सोहेल से। आज मैंने तारीफ़ करी है ना, आज शाम में किसी ना किसी मुद्दे पर मेरा उनसे आर्गूमेंट, झगड़ा होना ही है। जब भी मैं दिल भर के उनकी तारीफ़ करती हूँ ना यार, शाम में पता नहीं क्यों झगड़ा हो जाता है। मैं कोशिश करूँगी आज ना हो, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड, ये ब्लॉग मैं यही ख़त्म करती हूँ। जल्दी मिलूंगी नए ब्लॉग में। थोड़ा सा परेशान रहती हूँ, कभी डिस्टर्ब रहती हूँ ना। मैं अपनी माँ की तरफ से बहुत परेशान रहती हूँ यार। मेरी जब से मेरे पापा का इंतकाल हुआ है ना, तो मैं अपनी माँ के बारे में ज़्यादा सोचती हूँ यार, कि मतलब उनकी ज़िंदगी बेहतर कटे, अच्छी से कटे। हालांकि सब है, लेकिन वो मुझे लगता है यार थोड़ा सा। चलो इस टॉपिक पे फिर कभी बात करेंगे। आज तो शौहर की तारीफ़ करनी थी या एक दोस्त की तारीफ़ करनी थी। तो आपका दोस्त कौन है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। असर की नाज़ान हो गई, चलो नमाज़ पढ़ती हूँ, उसके बाद नए ब्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। प्लीज़ सब्सक्राइब शेयर।